आज का टॉपिक है सेपरेशन इन ऑर्गेनल। तो फर्स्ट सेपरेशन का मीनिंग क्या है? द वर्ड सेपरेशन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड सबप्राइमर टू प्रेस डाउन फोर्सिबली। तो यहाँ पे जो ऑल सिम्टम है उसको प्रेस डाउन करना फोर्सिबली, उसका मीनिंग होता है सेपरेशन। अब ये जो सेपरेशन है वो लैटिन वर्ड सब प्राइमर से ही ओरिजिन हुआ था। इट मीन्स फोर्सिबल रिमूवल और डिसअपियरेंस ऑफ द डिजीज मैनिफेस्टेशन बाय अननेचुरल मीन्स विदाउट केयरिंग द डिजीज। तो यहाँ पे सेपरेशन का मीनिंग है कि पॉसिबली हम रिमूव करते हैं या डिसअपियरेंस करते हैं ऑल जो डिजीज सिम्टम है उसको विदाउट जो केयर करे बिना डिजीज को। Hence separation against hearing law of the cure and harmful to health। तो यहाँ पे जो हेरिंग्स लॉ ऑफ द क्योर है उसके अगेंस्ट सेपरेशन के जो सिम्टम होते हैं वो रिमूव होते हैं और ये जो हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। ड्राइव द डिजीज इनवर्ड फ्रॉम लेस वाइटल ऑर्गन, मतलब उसके स्किन से मोर वाइटल ऑर्गन, मतलब लंग्स, किडनी और एवरीथिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डिजीज होता है वो ड्राइव होता है जो लेस वाइटल ऑर्गन है उससे मोर वाइटल ऑर्गन तक। एग्जाम्पल सेपरेशन ऑफ द स्किन इरप्शन। जब आप स्किन इरप्शन का सेपरेशन करते हो तो ये अस्थमा लेटर लीड करता है। तो मतलब कि स्किन इरप्शन जो लेस वाइटल ऑर्गन है उसका सेपरेशन किया तो इससे जो डिजीज होता है मोर वाइटल ऑर्गन, मतलब कि जो लंग्स है उसमें प्रोड्यूस होता है, तो अस्थमा प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे जो सेपरेशन है उसके टाइप्स क्या है? तो जो सेपरेशन के मेन टू टाइप्स है, नेचुरल सेपरेशन एंड आर्टिफिशियल सेपरेशन। आफ्टर आर्टिफिशियल सेपरेशन के 4 टाइप है। आर्टिफिशियल सेपरेशन बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल सेपरेशन बाय हार्मफुल इंटरनल ट्रीटमेंट, आर्टिफिशियल सेपरेशन बाय सर्जिकल रिमूव ऑफ द ऑर्गन एंड आर्टिफिशियल सेपरेशन ऑफ द नेचुरल सेपरेशन ऑफ द बॉडी। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट टाइप इज अ नेचुरल सेपरेशन। ये कॉज होता है नेचुरल और इमोशनल फैक्टर दैट डिस्टर्ब वाइटल फोर्स। तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे जो नेचुरल और इमोशनल फैक्टर होते हैं वो वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब करेंगे और इसकी वजह से जो हमारे सारे सिम्टम है वो सप्रेस हो जाएंगे। लाइक एग्जांपल जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो स्टॉप होता है ड्यू टू एक्सपोजर टू कोल्ड। अब आप कोल्ड के एक्सपोजर में आते हैं तो हमारा जो मेंस्ट्रुएशन वो है वो स्टॉप हो जाता है। तो यहाँ पे जो एक्सपोजर टू कोल्ड क्या हुआ, एक नेचुरल और इमोशनल फैक्टर हुआ, इसकी वजह से जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो स्टॉप हो जाता है। हानीमन से दैट क्रोनिक डिजीज, हानीमन सर ने क्रोनिक डिजीज में कहा था इवन इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक जो एक्सट्रीम हीट और कोल्ड कैन सप्रेस सोरिक इरप्शन चेंजिंग इट इनटू लेटेंट सोरा और सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन। जब आप जो इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक एक्सट्रीम हीट और कोल्ड के एक्सपोजर में आते हो तो वो इवन सप्रेस करता है जो सोरिक इरप्शन होता है उसको, और आफ्टर जो सोरिक इरप्शन होता है वो सप्रेस होकर एक लेटेंट सोरा में डेवलप हो जाता है या कोई सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन होगा। अब आपको रेमेडी कैसे सिलेक्ट करनी है? सिमिलिमम मस्ट कवर बोथ कॉज ऑफ द सेपरेशन एंड टोटालिटी ऑफ द सिम्टम। मतलब कि जो भी आप होम्योपैथी रेमेडी सिलेक्ट करते हो उसमें जो कवर होगे बोथ सिम्टम, जो कॉज ऑफ द सेपरेशन है वो भी कवर होना चाहिए और जो टोटालिटी ऑफ द सिम्टम है वो भी कवर होना चाहिए। सेकंड, आर्टिफिशियल सेपरेशन। ये कॉज होता है मेडिकल और जो आर्टिफिशियल कॉज होते हैं उससे टाइप्स, उसके 4 टाइप है। फर्स्ट टाइप इज बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज ऑफ ऑइंटमेंट। मतलब कि आप कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज करते हैं लाइक जो ऑइंटमेंट है होता है वो, तो वो क्या करता है स्किन इरप्शन को रिमूव कर देगा पर आफ्टर जो मायाजम होता है वो ड्राइव करेगा इनवर्ड। एग्जाम्पल जो एक्जिमा होता है वो हम सप्रेस करते हैं कोई ऑइंटमेंट से, आफ्टर हमें अस्थमा डेवलप होता है या कोई नर्वस डिजीज डेवलप होता है। तो इसमें क्या हुआ, आपने जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन थे ये जो स्किन इरप्शन था वो तो रिमूव कर दिया पर आफ्टर आपको कोई नर्वस डिजीज, मतलब कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन है उसमें कोई डिजीज होता है, तो नॉर्मली सेपरेशन में ऐसा होता है। अब बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन से जो सिम्टम के सेपरेशन होता है ये हार्मफुल होता है। क्योर बिकम डिफिकल्ट एंड मायाजम हाइड इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे क्योर डिफिकल्ट होता है क्योंकि जो मायाजम होते हैं वो हाइड हो जाता है इनसाइड बॉडी में। सेकंड, बाय हार्मफुल इंटरनल ट्रीटमेंट। उसमें क्या होता है कि आप कोई स्ट्रॉन्ग ड्रग यूज करते हो लाइक स्टीरॉइड एक्सेट्रा, तो वो सप्रेस कर देंगे आपको सिम्टम को। इसकी वजह से जो आपका डिजीज है वो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन लाइक जो वाइटल ऑर्गन है उसमें डेवलप हो जाता है। हानीमन सर ने एफोरिज्म 75 में कहा था एलोपैथी नॉन हीलिंग आर्ट क्रिएटेड डिप्लोरेबल इनक्यूरेबल क्रॉनिक डिजीज। तो यहाँ पे जो आप एलोपैथी की जो हाई डोज की ड्रग्स लेते हो वो नॉन हीलिंग होता है और वो क्रिएट करेगा इनक्यूरेबल क्रॉनिक डिजीज। एग्जाम्पल तरीके सैलिसाइलेट इन रोमेटिज्म। अब जब आप रोमेटिज्म में सैलिसाइलेट ड्रग्स यूज करते हो इसकी वजह से आपका जो रोमेटिज्म है वो तो क्योर हो जाएगा पर आफ्टर आपका जो हार्ट में कोई अफेक्शन हो जाएगा। तो नॉर्मली क्या हुआ, आपने रोमेटिज्म तो ट्रीट किया पर इसकी वजह से जो मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन थे उसमें कुछ डैमेज हो जाता है। थर्ड इज बाय सेपरेशन नेचुरल सिक्रेशन। अब यहाँ पे जो नेचुरल सिक्रेशन होता है उससे आप सेपरेशन करते हो लाइक एग्जांपल सेपरेशन पर्सपिरेशन बाय पाउडर। अब नॉर्मली आप पाउडर यूज करके जो पर्सपिरेशन है उसको सप्रेस करते हो वो भी एक हुआ। सेपरेशन मेंस्ट्रुएशन बाय हार्मोन्स। अब कोई हार्मोन्स के पिल्स लेके आप मेंस्ट्रुएशन को सप्रेस करते हो। फोर्थ इज बाय सर्जिकल रिमूवल, रिमूविंग ऑर्गन लाइक टॉन्सिल, साइनस एक्सेट्रा। रिमूव ओनली एंड प्रोडक्ट्स नॉट कॉज। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप कोई ऑर्गन रिमूव करते हो लाइक जो टॉन्सिल, साइनस, तो उसकी वजह से सेपरेशन होता है सिम्टम का। सप्रेस वाइटल एक्सप्रेशन डिजीज गोज डीपर। जब भी आप जो वाइटल के एक्सप्रेशन, मतलब कि जो वाइटल फोर्स डैमेज होता है इसकी वजह से वाइटल फोर्स साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करेगा। अब वो साइन एंड सिम्टम्स को ही आप सप्रेस कर दोगे तो इसकी वजह से डिजीज होता है वो गोज, मतलब कि डिजीज और डीपर चला जाता है। ट्रू क्योर इज ओनली बाय रिस्टोरिंग हार्मोनियस ऑफ द वाइटल फोर्स नॉट बाय रिमूविंग ऑर्गन। तो हमारा गोल यही होना चाहिए कि ट्रू क्योर तब भी पॉसिबल है जब हम हार्मोनियस वे से वाइटल फोर्स को रिस्टोर करते हैं, नॉट उसके जो ऑर्गन है उसको रिमूव करके।
ट्रीटमेंट ऑफ द सप्रेस केस। अब ये जो सप्रेस केस है उसको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो फर्स्ट हमें केयरफुल केस टेकिंग करना है, लाइक जो एक हिस्ट्री होती है यानी सप्रेशन की वो। सेकंड, सेलेक्ट सिमिलिमम रेमेडी। आफ्टर आपने केयरफुल केस टेकिंग कर लिया, अब आपको सिलेक्ट करनी है सिमिलिमम रेमेडी। अब ये जो सिमिलिमम रेमेडी है उसमें बहुत सिम्टम कवर होने चाहिए, लाइक जो उसके प्रेजेंट सिम्टम है वो भी, और उसने पास्ट में जो सप्रेस किए थे सिम्टम वो भी। आफ्टर रिटर्न ऑफ द ओल्ड सप्रेस सिम्टम फेवरेबल साइन। जब भी आप कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे तो उसके जो सप्रेस सिम्टम थे वो रिटर्न होते हैं, तो समझ लो आपकी जो मेडिसिन है वो राइट है। वाइटल फोर्स इज द क्योरिंग, मतलब कि वाइटल फोर्स अब क्योर की स्टेज में है। फोर्थ, ड्यूरिंग होम्योपैथिक एग्रावेशन वेट एंड वॉच। अब जब होम्योपैथिक एग्रावेशन हो रहा है मतलब कि आपको वेट एंड वॉच करना है। 5, इफ सिम्टम परसिस्ट आफ्टर एग्रावेशन। अब जो आफ्टर एग्रावेशन सिम्टम परसिस्ट हो रहे हैं तो उसकी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें मेडिसिन देनी है, रिपीट करनी है। रिपीट सेम रेमेडी इन डिफरेंट पोटेंसी, या तो आप डिफरेंट पोटेंसी में रेमेडी रिपीट कर सकते हो, या रिटर्न केस टेकिंग करना है और न्यू इंडिकेटेड रेमेडी देनी है। एग्जाम्पल के लाइक आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, उसको अस्थमा डेवलप हुआ था आफ्टर उसने जो एक्जिमा सप्रेशन किया था ऑइंटमेंट से, तो फर्स्ट हमने क्या उसकी केस टेकिंग लिया, गिव सल्फर एंड सोराइनम। अब उसके जो सप्रेशन के जो सिम्टम थे वो भी और उसके जो प्रेजेंट सिम्टम है वो सारे कवर करके एक हमने मेडिसिन दी, सल्फर या सोराइनम। देन ऑल स्किन इरप्शन रीअपियर, ब्रीथिंग इंप्रूव। अब जब हमने सल्फर प्रिस्क्राइब की उसके बाद उसके जो स्किन इरप्शन था वो रीअपियर हुआ और उसका जो ब्रीथिंग है मतलब इंप्रूव हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके जो ओल्ड सप्रेस सिम्टम है वो रीअपियर हुए। साइन ऑफ द ट्रू केयर, मतलब कि ये ट्रू केयर का साइन है। तो ऐसे होम्योपैथी में हमें ट्रीट करना है सप्रेस केस को।